हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। ज़रूरी नहीं है कि सफलता के सीक्रेट्स हम सिर्फ इंसानों से ही सीखें। इनफैक्ट हमें जानवरों और पक्षियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे ईगल माइंडसेट की, यानी कि बाज के एटीट्यूड की। क्या आपको पता है कि जब तूफान या बारिश आते हैं तो सारे पक्षी डर कर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, जबकि बाज एक ऐसा परिंदा है जो तूफानों से डरता नहीं बल्कि उन्हीं तूफानों का सहारा लेते हुए अपनी उड़ान को और भी ऊंचाई पर ले जाता है। और बाज कभी दूसरे छोटे पक्षियों के साथ या झुंड में कभी नहीं उड़ता है। या तो वो अकेले उड़ता है या दूसरे बाज के साथ उड़ता है, और बाज का यही एटीट्यूड उसे सबसे अलग करती है। ये धरती पर तो ज़रूर पैदा होता है, लेकिन इसकी नज़र, इसकी सोच आसमान पर होती है। ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझता नहीं है, यह ऊपर उठता है, खुद को अलग करता है और वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पहुँचने की हिम्मत बहुत कम में होती है। बाज की नज़रें इतनी तेज़ होती हैं कि वो अपने शिकार को मीलों दूरी पर से भी देख सकता है और उसे हासिल कर सकता है। बाज के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ एंड एटीट्यूड होती हैं कि अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन क्वालिटीज़ एंड एटीट्यूड्स को अपनाते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस 100% हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी ईगल माइंडसेट अपनाने के लिए रेडी हैं? तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग समरीज़ आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए। क्या आपको मालूम है कि बाज दुनिया की सबसे ताकतवर और बुद्धिमान पक्षियों में से एक क्यों है? यह सब उसकी ताकत या जन्मजात क्षमता की वजह से नहीं है, बल्कि उसके संघर्ष, बलिदान और अटूट धैर्य की वजह से है। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन वह चुनौतियों को स्वीकार करता है। बाज की एक ऐसी खासियत है जिसे शायद ही आप जानते हों। जब बाज की उम्र 40 साल की हो जाती है तो उसकी पंखें भारी हो जाती हैं, जिससे कि वो उड़ नहीं सकता। उसकी चोंच मुड़ जाती है, जिससे कि वो आसानी से शिकार नहीं पकड़ सकता। उसके पैर के नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास बस एक ही रास्ता है, वो है अपने आप को मरने के लिए छोड़ देना। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तब वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो काफ़ी दर्दनाक होता है। वो पहाड़ों की चोटियों पर जाता है और चट्टानों पर तब तक अपनी चोंच को मारता है जब तक उसकी मुड़ी हुई चोंच टूट ना जाए। चट्टानों से लड़ा लड़ा कर अपने पंखों को तोड़ देता है और अपने पंजों को भी तोड़ देता है, ताकि फिर से उसके नए पंख, नाखून और चोंच उग सकें। और फिर वो कई सालों तक उड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। उस दर्द से गुजरने के बाद उसे एक नई जिंदगी मिलती है। इसी तरह हम इंसानों को समय समय पर खुद को बदलना पड़ता है और अपनी सोच, अपनी डर, अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना पड़ता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। हालांकि ये बदलाव आसान नहीं होता है, ये हमें दर्द देता है, लेकिन यही दर्द हमें नया बनाता है। ईगल माइंडसेट की सबसे ख़ास बात यह है कि यह हमें सिखाता है कि लीड कैसे किया जाता है, खुद को भी और दूसरों को भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस कितना बढ़ चुका है, लेकिन अगर आप एक ईगल माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपने हर गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं और ईगल माइंडसेट की पावर को अनलॉक करते हैं। चैप्टर 1, राइज अबव द स्टॉर्म। तूफान से ऊपर उठो। जब तूफान आता है तो सारे पक्षी डरकर किसी कोने में छुप जाते हैं, अपनी अपनी घोंसलों में चले जाते हैं। लेकिन बाज ही एक ऐसा है जो तूफानों से डरता नहीं बल्कि उन्हीं तूफानों के सहारे खुद को और ऊंचाई तक ले जाता है। क्योंकि बाज के लिए तूफान का आना एक सुनहरा मौका होता है, क्योंकि वो जानता है कि तूफान उसकी उड़ान को रोकने नहीं बल्कि उसकी उड़ान को और तेज़ करने आया है। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हमें पूरी तरह से तोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बाज कभी कंप्लेन नहीं करता, वो ब्लेम नहीं करता, वो बहाने नहीं ढूंढता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उड़ना है तो तूफ़ानों का सामना करना ही पड़ेगा। जब बाज में इतनी हिम्मत है तो फिर आप में क्यों नहीं? आप में भी वही ताकत है, बस फ़र्क इतना है कि बाज को खुद पर यकीन होता है। जब तक आप अपने अंदर के डर को पकड़ कर बैठे रहेंगे तब तक आप अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तूफ़ानों का सामना करना सीखिए, जस्ट लाइक ईगल। जब आपका डर ख़त्म होगा तभी आपकी उड़ान शुरू होगी। चैप्टर 2, ईगल विज़न।
फोकस की ताकत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाज़ की नज़रें बाकी पक्षियों से अलग होती है। उसका विज़न इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसका फोकस इतना मजबूत होता है कि वो मीलों दूरी से भी अपने शिकार को देख लेता है और उसे पकड़ने में सक्सेस हो जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए स्ट्रॉन्ग विज़न की ज़रूरत है। लेकिन हमारी लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शंस बढ़ चुका है कि लोग कभी सोशल मीडिया में खुद को डुबा देते हैं, तो कभी किसी की बातों से हर्ट हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हमें हमारे गोल से भटका देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, पर कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। पर सही मायने में देखा जाए तो हमारी कोशिशें टुकड़ों में बटी हैं, हमारा विज़न धुंधला है। हमें भी बाज़ की तरह स्ट्रॉन्ग विज़न चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा पूरा फोकस हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए। जिस तरह बाज़ अपने शिकार पर फोकस करता है, ना कि बाकी उड़ते हुए कीड़ों पर। अब सवाल यह आता है कि हम एक क्लियर विज़न कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको साइलेंस रहना पड़ेगा। रोज़ थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करके एक शांत जगह बैठ जाइए और अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। गौर करिए कि आप क्या सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आपको अपने बारे में पता चलेगा, आपका विज़न क्लियर होगा। अपने आप से सवाल करना होगा आपको, जैसे क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या मैं अपने गोल को पाने के लिए डेली अपने गोल से रिलेटेड काम कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैंने जो गोल बनाया है वाकई में मैं वो पाना चाहता हूँ या फिर दूसरों को देखकर मैं ये कर रहा हूँ? इस तरह के सवालों से आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और आप समझ पाएंगे कि रियल में आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपको अपनी नज़र वहीं रखनी है जहां आपको जाना है। आपको वही सोचना है जो आपको अपनी लाइफ में पाना है। चैप्टर 3 श्योर विथ पर्पस, अपने लाइफ का असली मकसद पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? क्योंकि उसका मकसद होता है ऊंचा उड़ना और उसे उसका पर्पस मालूम है, उसका डायरेक्शन मालूम है कि उसे कहाँ जाना है। ठीक इसी तरह हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, या फिर बस हम सुबह उठते हैं, दिन भर भागते हैं, काम करते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। हमारी लाइफ तभी खुशहाल होती है जब हमारी हर सुबह एक रीज़न के साथ शुरू होती है। और जब आप एक मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके कदम लड़खड़ाते नहीं और आप बढ़ते जाते हैं। पर्पस वह ईंधन है जो बिना थके बिना रुके आपके उड़ान को चालू रखता है। अब हमारे माइंड में यह सवाल आता है कि हम अपने पर्पस को पहचाने कैसे? तो इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। वह काम जिसे करते वक्त हम टाइम देखना भूल जाते हैं, जो काम करना हमें पसंद हो, हम किसी भी हाल में हो, लेकिन वो काम करने के लिए हम कभी नहीं थकते। वो सपना जो हम हमेशा देखते हैं वही हमारा पर्पस है। अब चाहे वो पैसा कमाना हो या परिवार को खुश करना हो या अपनी लाइफ में कुछ बनना हो, वो कुछ भी हो सकता है। ईगल माइंडसेट से हम यही सीखते हैं कि हमारी उड़ान रैंडम नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। चैप्टर 4 हंट विथ प्रिसीजन, सटीकता से शिकार करना। क्या आपको मालूम है बाज जब शिकार करता है तो वो पहले हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, अपने शिकार को देखता है, घंटों तक आसमान में उड़ता है और प्लान बनाता है कि कैसे शिकार करना है और फिर वो सही टाइम पर सटीक वार करता है, जिससे कि उसका वार कभी चूकता नहीं है। ठीक इसी तरह अगर ये रूल हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें तो हमारा भी कोई वार चुकेगा नहीं। किसी भी फील्ड में उतरने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, प्लान स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो वो चीज़ करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग सक्सेस क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो हर चीज़ के पीछे भागते हैं, असल में उन्हें क्या करना है इस बारे में वो सोचते ही नहीं हैं, जिससे कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन ज़रा बाज की तरह सोचिए, क्या वो हर उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ता है? कभी नहीं। वो बस अपने शिकार को पकड़ता है जिसकी वैल्यू है, जिसकी उसे ज़रूरत है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि ज़्यादातर लोग दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई खास प्रोग्रेस नज़र नहीं आता? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कामों का कोई स्ट्रेटजी नहीं है, प्लान नहीं है, वो बस काम करते जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इस काम का वैल्यू है भी या नहीं। और वहीं दूसरी ओर जो लोग स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, भले ही कम ही करते हो, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, वैल्यूएबल होता है।
आपका हर दिन वैल्यूएबल है या नहीं, इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। डेली रात को सोने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आज मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाए? क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि आपका दिन वैल्यूएबल था या नहीं। स्ट्रेटजी का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं है। स्ट्रेटजी का मतलब है हमारे हर एक्शन का रीज़न जानना, हर एनर्जी को सही दिशा में लगाना। और डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जब करने का मन ना हो, क्योंकि वो काम करना ज़रूरी है। बास की तरह सोचिए, हर दिन तैयारी करिए, हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखिए, हर अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएट करिए, और जब सही टाइम आए तो एक ही बार में जीत आपकी। क्योंकि बास कभी मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं करता, वो सिर्फ एक वार करता है और वो लेजेंडरी होता है। चैप्टर 5, फ्लाई सोलो, अकेले उड़ना। क्या आपने कभी बाज को झुंड में उड़ते देखा है? कभी नहीं, क्योंकि बाज कभी झुंड में उड़ता ही नहीं, वो अकेला उड़ता है। अकेलापन उसकी ताकत है, सन्नाटा उसका कंफर्ट है, और आसमान उसकी मंजिल है। और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि हम हमेशा किसी न किसी का साथ चाहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें दूसरों की मदद चाहते हैं। हम अकेले होने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई सपोर्ट करेगा तो हम और बेहतर कर सकते हैं। हम लोगों की तारीफ़ें चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में असली ग्रोथ तभी होती है जब हम भीड़ से अलग होते हैं, जब अपनी असली आवाज़ को सुनते हैं। जब बाज आसमान में उड़ता है तो उसे कोई गाइड की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस अपनी मंजिल को पाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो कर सकता है। आज हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अपने साथ वक्त नहीं बिताना चाहते हैं, क्योंकि हम कभी खुद को समझना ही नहीं चाहते हैं। हर वो इंसान जो आज सक्सेसफुल है, उसने किसी न किसी मोड़ पर अकेले चलना सीखा है। कोई साथ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी वो चला, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वो कर सकता है। बाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्षी उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका अकेलापन उसकी ताकत है और उसकी साइलेंस उसकी पावर है। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि भीड़ आपके लिए तालियां बजा सकती है, लेकिन आपको ऊंचाई पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये रास्ता आपको अकेले ही तय करनी है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ये सोचिए कि शायद यही वो वक्त है जब आप खुद को पहचान सकते हैं, अपने रियल पोटेंशियल को जान सकते हैं। ईगल माइंडसेट यही कहता है, जो अकेले उड़ना सीख लेता है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता और अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी द ईगल माइंडसेट की अमेजिंग समरी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।